दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। दर्शकों, कुछ दिन पहले हमने आपसे वादा किया था कि 9 PM लेकर के आपके लिए आ रहा है खास कार्यक्रम, अपना खास कार्यक्रम तीसरी आंख का आज पहला शो आपके सामने है। इस पहले शो में हमारे साथ घरोंडा के 4 सम्मानित पार्षद जुड़े हैं। इन पार्षदों से हम जानेंगे 6 महीने का उनके अपने वार्ड का रिपोर्ट कार्ड, लेखा जोखा कि जो जनता के बीच में इन्होंने दावे किए थे उन पर ये 6 महीने में कितना खरे उतरे हैं। आगे भविष्य में इनके अपने वार्डों को लेकर के क्या योजनाएं हैं, विकास को लेकर के इन्होंने कितना बड़ा प्लान तैयार किया है या मास्टर प्लान तैयार किया है। बहरहाल इस 6 महीने में ये आज अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं, कुछ किया भी है या नहीं। मैं आपको बता दूं, थोड़ा अतीत में चलते हैं। 19 जून 2022 को घरोंडा नगर पालिका पार्षद पद और चेयरमैन पद को लेकर के चुनाव संपन्न हुआ था। 22 जून को परिणाम आए थे। 13 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया था। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद 1 अगस्त 2022 को पहली बैठक नगर पालिका सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक को लेकर के हालांकि शहर में चर्चा आम और ख़ास ये थी कि ये बैठक महज खाना पूर्ति के लिए थी। पार्षदगण चेयरमैन की अध्यक्षता में नगर पालिका सभागार में एकत्रित हुए, जलपान किया और बैठक ख़त्म हो गई। बड़ी बात यह है कि इसके बाद अभी तक पार्षदों की कोई बैठक नगर पालिका सभागार में नहीं हुई। तो आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे साथ 4 सम्मानित पार्षद हैं, शहर के योद्धा हैं, मुखर आवाज़ है इनकी। ये जो कुछ बोलते हैं बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। जनता के साथ इन्होंने जो वायदे किए थे उस पर कितना खरे उतरे हैं, परिचय करा देते हैं। वार्ड संख्या 13 से ओमकार शर्मा, जो पहले भी पार्षद रह चुके हैं और इस बार दूसरी बार पार्षद चुन करके आए हैं। वार्ड संख्या 9 से युवा पार्षद हैं अमन जोशी जी। अमन जोशी जी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। वार्ड संख्या 17 से युवा लड़के हैं संजीव पाल। वार्ड संख्या 12 से कपिल राणा हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे 6 महीने का लेखा जोखा। संजीव पाल के पास चलते हैं। संजीव जी, आपने भी जो वायदे किए थे, आज 6 महीने का कार्यकाल हो चुका है, आप स्वयं कितना संतुष्ट हैं भी या नहीं, क्योंकि आप साफ सुथरी बात करते हैं, क्या कहना चाहोगे आज? जैसा कि मैंने वादे किए थे और जबकि मेरा वार्ड में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल कच्चा एरिया है, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। और MLA ने भी हमारे को बोला था कि कार्य होंगे, सरकार भी कह रही है कार्य होंगे, ट्रिपल सरकार में कार्य होंगे। अब कार्य होने की तो बात अलग है, एक रिपेयर का टेंडर आया था वो भी पूरा नहीं हो रहा है। और कार्य है तो मेरे वार्ड में तो इतने कार्य है हद से भी ज़्यादा। 17 वार्ड शहर का सबसे पिछड़ा वार्ड है, वहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। तो देखिए संजीव जी, इसलिए मैंने पहले कहा था आज हमारे साथ शहर के जो 4 पार्षद जुड़े हैं, ये बेबाकी से बोलते हैं, दबते नहीं हैं, अपने वार्ड की जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज 9 PM पर भी आप देख रहे होंगे बेबाकी से बोलते हैं। तो अब ऐसे में कैसे काम चलेगा भाई साहब? 6 महीने तो निकल गए। मैंने विधायक जी को भी पानी की पाइपलाइन के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी है, उधर से SD बिजली विभाग को भी खंभों के लिए वो डाल रखी है रिक्वायरमेंट। अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। शहर में लाइटिंग वगैरह की सुविधा तो ठीक हो गई है, पर पानी की और जो गलियों सड़कों की है, ये मेरे वार्ड में बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। पिछले 15-20 साल से कुछ नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि निकट भविष्य में काम होंगे कि नहीं? अभी तो ये कह रहे हैं भाई नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम काम हो सकते हैं। अगर वो काम नहीं हो तो फिर क्या होएगा? नेक्स्ट इलेक्शन तो 2024 में होंगे भाई साहब। तभी 24 तक की तो है ना, सरकार तो ये कह रही है 24 तक इलेक्शन के पहले काम होंगे। अब 24 तक कौन इंतजार करेगा? तो फिर ये तो आप मतलब जनता के बीच में झूठे पड़ जाओगे। झूठे पड़ने वाली तो बात यह है कि अभी कह रहे हैं अभी कमेटी में फंड नहीं है, फंडिंग आने के बाद कार्य स्टार्ट होंगे। अगर फंडिंग नहीं आई तो फिर कार्य कैसे होंगे? राणा जी के पास चलते हैं। राणा जी, आप कितना संतुष्ट हैं? मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ जी। कैसे भाई, जरा बताओ खुल के, जनता सुन रही है। आज तक किया क्या है जी? नपा प्रशासन ने क्या किया है या पब्लिक हेल्थ ने क्या किया है?
और तो बड़े बड़े वायदे तो बहुत दूर की बात होगी, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वार्ड वासियों को या शहर वासियों को वो भी नहीं मिल रही। जैसे पीने का पानी तक तो साफ नहीं मिल रहा। ये स्कावर पाइपों का स्कावर देख लो आप, पीने के पानी का ये नहीं पता कब हुआ होगा, साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए। और आम जनता की तो बात ही क्या कहनी, जब हम एक प्रतिनिधि होने के बावजूद अधिकारियों को बार बार कहना पड़ रहा है, एक काम के लिए बार बार कहना पड़ता है, उसके बावजूद उस काम को करने में 10 से 15 दिन लगा देते हैं, जबकि काम वो 1 दिन का होता है। तो आप देख लो शहर में क्या होगा। सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्या मानते हो आप? सुनवाई जी अधिकारी ज़्यादा वो हवाले हवा में है जी। हवा में। हाँ बिल्कुल। तो विधायक और बीजेपी हमारे का है, हमारे चेयरमैन आसपास- बीजेपी का है, उसके बावजूद काम नहीं हो रहे भाई साहब। ऐसा है जी, आप यही देख लो, जो पहली मीटिंग हुई थी शहर में इतने मुद्दे हैं, इतने विषय हैं, जबकि मेरा मानना तो ये है कि आए दूसरे तीसरे हफ्ते में मीटिंग होनी चाहिए भाई। शहर में 6 महीने हो गए भाई साहब, मीटिंग 6 महीने हो गए जी, कुछ विषयों पे बात ही नहीं होती। हम तो मुद्दे तैयार करे बैठे हैं भाई, हम जब कब मीटिंग होगी तब अपने मुद्दे रखे। अमन जोशी जी, आपका क्या मानना है, कितने संतुष्ट हो इस 6 महीने के कार्यकाल से? देखिएगा जनता के साथ आपने भी बड़े बड़े वायदे किए थे। देखिएगा रिपोर्ट कार्ड तो जनता ही देगी, परंतु शहर के मुद्दे उठाने का कार्य हम लगातार कर रहे हैं। चाहे शहर में हमें विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा हो, आवाज़ उठाने के लिए बोला जा रहा हो कि आवाज़ उठाता है, तो लोगों के मुद्दे हम लगातार उठा रहे हैं। चाहे हमें कोई कुछ बोले, चाहे वामपंथी बोले, चाहे कांग्रेसी बोले, परंतु अगर लोगों के मुद्दे आप उठाना। कितने संतुष्ट हैं नगर पालिका से, काम काजों से? कुछ ग्रांटें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? देखिएगा, एक पार्षद को जब अपने काम के लिए रोना पड़े, मिन्नतें करनी पड़े, तो संतुष्टि क्या होगी? संतुष्ट नहीं हो। अमन जोशी जी संतुष्ट नहीं है, लगातार दूसरी बार पार्षद बनके नगर पालिका सभागार में पहुंचे हैं, तजुर्बा भी है नगर पालिका में वार्ड के लिए किस तरह से काम लिया जाता है, इन्हें तजुर्बा है। और उसके बाद क्रमशः बारी बारी इन चारों पार्षदों से जानेंगे आज तक का लेखा जोखा। ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है। तीसरी आँख खास कार्यक्रम में सफल रहे, असफल रहे या बात आगे बढ़े ही नहीं, इस 6 महीने का क्या रिपोर्ट कार्ड है? संजय जी, वैसे तो अपने मुंह से अगर हम कुछ कहेंगे क्या किया क्या नहीं किया, ये तो चलो अपने मुंह से कोई भी अपनी बुराई बखान का भी नहीं करता भाई। हमारे बारे में तो पब्लिक ज़्यादा बताएगी। अगर पब्लिक के आपने इस 6 महीने में क्या किया? हमारा सौभाग्य कह लीजिए कि हम ऐसे वार्ड से पार्षद बने हैं जहाँ कोई इतना ज़्यादा काम, क्यों लाल डोरे के अंदर है, पहले से लगभग डेवलपमेंट हो चुकी है। लगभग ये लगा के चलो 90% 99% पहले से डेवलपमेंट लाल डोरे में। पीछे मैं 14 वार्ड से पार्षद था, वो भी लाल डोरे में पड़ता था अंदर, और अब 13 वार्ड से पार्षद हूँ। मतलब कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है, छोटे मोटे जो काम, मरम्मत का काम था, मरम्मत से संबंधित, या सीवरेज की समस्या थोड़ी जो थी बाजार में, जालियों वगैरह की छोटी मोटी समस्याएं थी, उनका समाधान हमने कराया है। लेकिन जहां तक खाली अगर मान चलो अपने वार्ड की बात करूँ, क्योंकि गोरंडा शहर का भी नागरिक हूँ मैं, गोरंडा शहर में सबसे जो बड़ी समस्या है वो कॉलोनियों जो अप्रूव हुई थी उनमें डेवलपमेंट की है, और उनके लिए फंडिंग वगैरह की जो है ना, ये लगाओगे पिछले एक कोरोना में 1 साल निकल गया। आप मुझे गुमराह कर रहे हो या जनता को गुमराह कर रहे हो? ना तो आपको गुमराह कर रहा हूं, ये जनता को गुमराह कर रहा हूं। तीसरी आँख कार्यक्रम है बरखुदार। मेरे सवालों का मैं अगर अपने वार्ड की ही बात करूं, शहर में स्ट्रीट लाइटें ठीक हैं? स्ट्रीट लाइट ठीक है मेरे वार्ड में। आप पीने आप का चेक पानी करिए, ठीक है? पीने के पानी की व्यवस्था मेरे वार्ड के अंदर ठीक है जी। मैं अगर अपने वार्ड की बात करूं पर्टिकुलर। अब आप शहर की बात कर रहे थे। शहर की तो चलो, नहीं, आपने मेरे वार्ड के बारे में पूछा, अपने वार्ड की बता रहा हूँ। लाल डोरे में मेरा वार्ड है, इतनी समस्याएं नहीं है लाल डोरे में, इतनी समस्याएं नहीं है। हाँ, लाल डोरे में बहरहाल आप अपने कामकाज से संतुष्ट हैं अभी तक का तो। लेकिन क्या है कि सरकार की थोड़ी सी ना, क्या है कि अब मान लो 1-2 गली हैं जिनका निर्माण पुनः होना था, जो लगभग 10 साल पुरानी है, लेकिन फंडिंग ना होने की वजह से। और दूसरा क्या था कि 1 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, किसी कारणवश मेरे पिताजी की जो है ना स्वर्गवास हो गया था, मैं जा नहीं सका था मीटिंग में उसमें, और उसमें जो मुद्दे हमने भेजे थे, आज तक उन मुद्दों में से बहुत से मुद्दे ऊपर से पास हो गए नहीं आए, कोई एमसीडी में पड़ा है। फिर क्या था कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चेंज कर दी है भाई, कोई भी टेंडर है उस टेंडर को 5 ओपिनियन के लिए जो कोई रिटायर्ड एक्सीडेंट लेवल का कर्मचारी अलग अलग जगह भेजा जाता है। बात ये थी चुनाव के दौरान कि डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन और जोड़ दो, विकास को और ज़्यादा पंख लगेंगे। उस बात में आप क्या समझते हो, कुछ दम फिलहाल है कि नहीं? संजय जी, जहाँ तक बात करूँ मैं भाई, हम एक एमसी लेवल के आदमी हैं, और रही पावर की बात,
अब मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने एक फैसला लिया था कि चेयरमैन के हाथ से साइन की पावर वापसी ले लो, डीडी पावर। जिस दिन चेयरमैन के हाथ से डीडी पावर खत्म हो गई, कोई भी अधिकारी चेयरमैन की या किसी पार्षद की सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। सरकार का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। मैं तो आपके उस माध्यम से दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और पार्षदों के पास दोबारा आएंगे। इस बीच तीसरी आंख में हमारे साथ घरोंडा के सीनियर मोस्ट पत्रकार हैं सुशील कौशिक जी। दैनिक जागरण में लिखते हैं, जनता टीवी में लिखते हैं और शहर के 17 के 17 वार्डों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। और जब वो लिखते हैं तो कलम तोड़ देते हैं। सुशील जी, पार्षदों की बात भी आपने सुनी, आप कितने संतुष्ट हैं? पार्षदों का 6 महीने का कार्यकाल समाप्त हो गया। देखिए संजय जी, जिस प्रकार से पार्षदों ने बताया कि कहीं ना कहीं वो प्रशासन से, विशेषकर सरकार से विमुख है। कारण ये है कि उनके जो वार्ड है उनमें उनके अनुरूप काम नहीं हो रहा, क्योंकि जनता काम चाहती है और जनता इसी बल पर पार्षदों को चुनकर भेजती है कि वो उनके सुख दुख साथी के अलावा शहर के और अपने वार्डों के काम करें। कुछ वार्डों में जो लाल डोरे में है उनमें कामों की जितनी जरूरत नहीं रहती, लेकिन जिस प्रकार से जो अवैध कॉलोनियाँ, 21 अवैध कॉलोनियों की बात करें, आज तक पूरी तरह से नहीं विकसित हो पाई हैं। उसके अलावा कुछ स्लम एरिया के जो वार्ड हैं जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा अभी तक उन वार्डों में काम नहीं किए गए हैं, जिनके चलते पार्षदों को अपने वार्डों की जनता के सामने एक मुंह छिपाने वाला काम करना पड़ता है। मेरी सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि जिस प्रकार से पार्षदों की मांग है उनकी मांग को पूरा करे, ताकि ये है वो अपने वार्ड में जाकर जनता को ये कह सके कि हमने आपके लिए ये फला काम सुशील जी, चुनाव के दौरान आपने भी देखा, हमने भी सुना, बड़े बड़े दावे ये किए गए थे कि डबल इंजन है, यदि तीसरा इंजन भी इसमें जोड़ देंगे तो विकास कार्यों में और ज़्यादा तेजी आएगी। उस नारे को आज 6 महीने के बाद आप एक पत्रकार होने के नाते, घरोंडा के सम्मानित नागरिक होने के नाते किस तरह से देखते हैं कि क्या वास्तव में ट्रिपल इंजन काम कर रहा है या वो इंजन उसमें जुड़ा ही नहीं? देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने वादे किए थे कि तीसरे इंजन की अगर सरकार वो बना देंगे तो शहर में विकास कार्य होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं उनके कामों में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं पार्षदों से खुश ना हो और इसको लेकर वो उनके वार्डों में जो एक मतभेद है, ये वार्डों में जो एक अनभिज्ञता है वो जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वार्डों के पार्षदों का इस प्रकार से 6 महीने तक के कार्यकाल में विमुख होना एक ये दर्शाता है कि भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन से वार्ड के जो पार्षद है वो खुश नहीं है। सुशील जी, आपने एक सवाल किया कि आपने बात रखी, विधायक जी तो काम करते हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पार्षदों के काम नहीं करते, तो ऐसे में जिम्मेदारी विधायक की नहीं बनती? एक पत्रकार हैं आप और यहाँ की समस्याओं को, मतलब मैं समझता हूँ कि पार्षदों से भी बेहतर आप समझते हैं कि वहाँ काम, जैसे वार्ड संख्या 12 के पार्षद हैं, आपने भी माना कि स्लम एरिया, वहाँ हद से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ओमकार जी ने साफ कहा कि मेरे वार्ड में इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, 99% काम है। लेकिन जैसे वार्ड संख्या 12 है, वार्ड संख्या 17 है, ये 2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ काम करने की ज़रूरत है। वार्ड संख्या 9 और भी वार्ड हैं, तो विधायक की भी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अधिकारियों की बैठक लें कि ये 6-6 महीने पार्षदों की बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही? बिल्कुल, मैं संजय जी, मैं आपको पीछे लेकर जाना चाहूँगा। जिस प्रकार से सुभाष गुप्ता जी का कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं जो पार्षदों के आपसी मतभेद थे, सरकार 2.5 साल तक चली, जिसमें विधायक जी ने प्रयास किए लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। अब की बार भी इसी प्रकार का, अभी तो 6 महीने सरकार को बनी हुई, छोटी सरकार को, लेकिन 6 महीने में आधा दर्जन से जो ज़्यादा पार्षद हैं वो नगर पालिका के खिलाफ है। चाहे वो क्यों? आपका आकलन क्या कहता है? चाहे वो प्रशासन से की वजह से हो या अपने वार्डों में विकास कार्य न होने की वजह से। इसमें विधायक जी को चाहिए कि वो इन पार्षदों और नगर पालिका प्रशासन की मध्यस्थता करे, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से ग्रांट लेकर आए ताकि उन वार्डों में लग सके और पार्षद तो शहर में ही होगा ना, अपने वार्डों में जाकर पार्षद जनता से मुंह दिखा सके। एक बार फिर पार्षदों के पास चलते हैं। सुशील कौशिक का भी मानना है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका में जिस तरह से काम होना चाहिए था वो काम पिछले 6 महीने में दिखाई नहीं दिया। ओमकार जी, आपकी अब ऐसे में मांग क्या है कि बैठक होनी चाहिए, बैठक में मुद्दे रखने चाहिए, और जिस तरह से 5-4 वार्डों की बातें सामने आई, आपका तजुर्बा है, क्या आज क्या कहना चाहोगे शहर की जनता से, शहर के अधिकारियों से, घरोंडा के विधायक से, यहाँ के सांसद से? शर्मा जी, वैसे तो बैठक तो हर महीने होनी चाहिए, मेरा अपना निजी है, ताकि
बैठक में कोई किसी का अर्जेंट कहीं काम ऐसे, चलो नक्शे वाले रो तो काम खत्म हो गए, कोई और शहर के मुद्दे हैं, कोई इमीडिएटली ऐसा मुद्दा आ जाए जिसकी आवश्यकता हो सके, और फिर दूसरा कोई भी कमी पेशी है काम में भी ये पता चल सके आपस में बैठ के भाई उस वार्ड में ये इस काम की जरूरत है, तो बैठक मेरा मानना है कि हर महीने होनी चाहिए, हर महीने होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि कहीं ना कहीं स्टाफ की अधिकारियों की कमी, जैसे अब मान लो नगर पालिका सेक्रेटरी हैं, उनके पास 2 दिन करनाल का चार्ज है, 2 दिन करोंडा का चार्ज है, ऐसे ही जो यहाँ पे एमई हैं उनके पास एडिशनल चार्ज है करनाल का, और अन्य अधिकारी का कोई कोर्ट केस में बीजे कोई कहीं ना कहीं काम में फिर क्या है कि हाँ बीच में विलम्ब पड़ता है काम में, ये भी सबसे बड़ी समस्या आज के समय में, क्योंकि नई भर्तियाँ कहीं हो नहीं रही हैं और एडिशनल ऑर्डर कहीं कहीं अलग अलग जगह हो रहे हैं, फिर कोर्ट केस में लग गए, फिर पीछे जैसे कि मान लो इलेक्शन था, इलेक्शन में 15-20 दिन 25 दिन निकल गए, लोगों काम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए, उसके बाद जब पीछे क्या था कि अभी जैसे अपना ये पेपर थे एस्टेट के, उसमें हमारे नगर पालिका सचिव को जोनल ऑफिसर बनाया हुआ था पेपर के लिए, 1 हफ्ता उनमें कहीं ना ट्रेनिंग में उसमें, तो लोगों के काम में आपकी मांग क्या है? मांग क्या है? काम अटके पड़े हैं, लंबित पड़े हैं सारे काम, कहीं बैठक ही नहीं हो रही। भाई और सरकार ध्यान दे, या तो अधिकारियों की और नियुक्ति करे कहीं ना कहीं, या काम जैसे सरकार ध्यान दे, अन्यथा कहीं ना कहीं शहर की जनता में गुस्सा बढ़ रहा है और पार्षद भी खिलाफ हो रहे हैं। एक बार और चलते हैं पार्षद महोदय, क्या अपील करना चाहोगे? विधायक भी आपकी बात को सुन रहे होंगे, सांसद भी सुन रहे होंगे, नगर पालिका के अधिकारी भी सुन रहे होंगे, इस इलाके के चेयरमैन भी सुन रहे होंगे, आपके वार्ड की जनता भी सुन रही है, क्या अपील करना चाहोगे? मैं विधायक जी से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड 17 में कार्य किए जाएँ, क्योंकि वहाँ पे वो सीवरेज की और पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है अटैचमेंट एरिया में, और लाइटिंग की तो बहुत कम सुविधा है, क्योंकि वहाँ पे जो वार्ड का अटैचमेंट है उसमें लाइट भी बहुत कम है, आधी से ज़्यादा गलियों में अंधेरा रहता है। मेरे विधायक जी से, सरकार से और चेयरमैन जी से रिक्वेस्ट है कि वार्ड 17 की तरफ ध्यान दें। रिक्वेस्ट है तमाम अधिकारियों से, विधायक जी से, सांसद जी से, चेयरमैन साहब से, इनके वार्ड की तरफ ध्यान दें। पीने का पानी नहीं है, गलियां कच्ची हैं, स्ट्रीट लाइट ना के बराबर है। अब ऐसे में उस वार्ड में जो जनता रह रही है, सुबह दोपहर शाम वो अपने पार्षद को टोकने लगी है। आज ही क्या कहना चाहोगे? देखिएगा, विकास की जो एक नदी बह रही है 2024 में, जनता शहर की जनता से एक बार बताएगी, आपको आईना क्लियर करेगी। आप उस आईने को देख लेना कितना विकास हुआ। रिपोर्ट कार्ड तो 2024 में मिल जाएगा। और रही बात विकास की और मुद्दों की, शहर के मुद्दों की, नगर पालिका का और अदर डिपार्टमेंट्स का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। रेलवे रोड को देख लो, सारा रेलवे रोड टूटा पड़ा है। सीवरेज की समस्या देख लो, 3 दिन हो गए सीवर के लिए फ़ोन करते हुए, एक सीवर साफ किया जाना चाहिए। बोलते कि नसीब बिहार में पूरी टीम लगी हुई, 3 दिन एक टीम नसीब बिहार में, मतलब इनके पास कोई प्लान ही नहीं है शहर को चलाने का। कोई प्लान नहीं है शहर को चलाने का लिया। हाँ पार्षद महोदय, क्या अपील करना चाहोगे आप इस इलाके के तमाम अधिकारियों से और सत्ता में बैठे लोगों से? अधिकारी जी किस किस के बारे में कहें? आप तहसील में चले जाओ, आप पब्लिक हेल्थ में चले जाओ, आप नगर पालिका में चले जाओ, सब एक माँ के हैं ये, ठीक है ना जी। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। आप जाके तहसील में देख लो, 8-9 बजे लग लोग कितने परेशान हैं वहाँ पे रजिस्ट्रियों के लिए खड़े रहते हैं। और तहसीलदार साहब हमारे ऐसे हैं जी, जहाँ से फंडिंग आई हुई होगी उन रजिस्ट्रियों को तो देखना ही नहीं होता उन्होंने। दबादब साइन, बुधवार को मैं खुद रजिस्ट्री कराने गया, ठीक है, साइड में हमारी रजिस्ट्री फेंक दी उन्होंने, और रजिस्ट्री फेंक दी और साइड में गिर दी। बड़ी मुश्किल क्या को आगे उनसे रजिस्ट्री करानी पड़ी है, पता नहीं कहाँ फ़ोन कराने पड़े उनसे, तब जाके उन्होंने रजिस्ट्री। ये हालात हैं देखिए पार्षदों के। सुशील कोश जी के पास चलते हैं, तीसरी आंख कार्यक्रम है, शेयर कीजिए दबा के और भी पार्षदों से। लगातार तीसरी आंख हमारे खास कार्यक्रम में हम जानते रहेंगे। सुशील जी, अब ऐसे में कैसे काम चलेगा? स्थिति विकट हो चली है। देखिए संजय जी, जिस प्रकार से पार्षदों ने कहा, अभी तक इतनी ज़्यादा विकट नहीं कह सकते हैं कि विकट स्थिति है, लेकिन ये मतलब और ज़्यादा विकट बनने का आप भी इंतजार कर रहे हो? मैं ये बताता, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पार्षदों की समस्याएं पार्षदों ने 9 PM के सामने रखी है, कहीं ना कहीं ज़रूरत है प्रशासन को और अपने स्थानीय विधायक
भाई अरविंदर कल्याण जी को इस पे संज्ञान लेने संज्ञान लेने। क्योंकि आने वाला 2024 चुनाव का समय है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पार्षद विमुख होते जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो देखिए सुशील कौशिक जी का भी मानना है कि 2024 जिस तरह से नज़दीक है, हालांकि सत्ता का सेमीफाइनल हो चुका है, पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं, नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घरोंडा के सीनियर पत्रकार सुशील कौशिक का भी मानना है और पार्षदों में तो कहीं ना कहीं कड़वाहट बढ़ने ही लगी है। लेकिन यदि समय के रहते ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर से ये कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ेगी। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। शहर के और पार्षदों के साथ बातचीत करेंगे इसी कार्यक्रम में और जल्द आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और धर्मई शहर की एक सामूहिक समस्या है जो कॉलोनी अप्रूव्ड हुई थी अभी, उसमें क्या था कि एक सेंटर वाला प्लाट है जैसे वो अनअप्रूव्ड है, आसपास के सारे अप्रूव्ड हैं। एक तो ये समझ नहीं आया कैसे हुआ। दूसरा क्या था कि पूरे शहर के अंदर पीछे सर्वे हुआ था, नई आईडी जारी हुई है प्रॉपर्टी की, उनमें क्या फोटो किसी की है, नाम किसी का है, एड्रेस किसी का है, वो सबसे बड़ी सारे शहर की समस्या है। और उसको ठीक करने के लिए नगर पालिका वाले लगे भी रहे हैं, लेकिन क्या है कहीं ऐसे प्रूफ नहीं मिल रहे हैं, कहीं पुराना किसी का मकान कहीं चढ़ गया है, ये पूरे घरोंडे की। फिर हमारा क्या है कि जैसे हमारे वार्ड लगभग लाल डोरे में है, एक भाई संजीव वाला छोड़ के तीनों के हमारे लाल डोरे में है। लाल डोरे में अगर किसी आदमी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो तो उसका रजिस्टर कोई प्रोविजन गवर्नमेंट के पास नहीं है। नगर पालिका में जाते हैं, असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के बेस पर सिर्फ असेसमेंट प्रूफ है टैक्स के लिए, नोट प्रॉपर्टी टाइटल। तो ये बड़ी बड़ी भयंकर समस्या आप अपने उससे उठाओ कि ताकि रजिस्ट्री हो सके। जैसे लाल डोरा खत्म हुआ आसपास तरोड़ी में, निस्संग कहीं जगह खत्म हुआ, तो घरोंडे में लाल डोरे में खत्म होने में बड़ा विलम्ब हो रहा है। पीछे भी मान लो एक आवाज़ उठी थी भाई सर्वे होगा, लाल डोरा खत्म होगा, लेकिन आज तक ना उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये दोनों समस्या। तीसरी समस्या बिजली के जो नए मीटर लगे हैं उसमें ये नहीं पता कि किसी का 50 यूनिट का 2,500-3,000 रुपये बिल आ रहा है। कैसे क्या, ना तो लोगों को ये पता कि ना तो रीडिंग आ रही है उनकी, ना कोई मैसेज आ रहा है और ना ही कोई प्रोविजन है उनके पास। बिजली बोर्ड में जाते हैं, कहते हैं जाके जी ऑनलाइन चेक करो, ऑनलाइन कैसे चेक करें, बट आदमी के बेचारे ऐसे हैं। तो 2-3 समस्याएं पूरे शहर की हैं, कॉमन समस्याएं हैं, इनका भी कोई ना कोई समाधान सरकार द्वारा कराया जाए।